क्या आप कभी बीमार नहीं पड़ना चाहते, या आपको कभी भी ऐसा हो कि आपको कभी बीमारी ना हो? तो इसके बारे में कुछ ऐसा ही स्पेशल वीडियो जो आपकी शरीर की पूरी तरह से अच्छी तरीके से देखभाल करेगा और स्वयं सेल्फ डॉक्टर, आप अपनी ही शरीर के स्वयं डॉक्टर बन जाएंगे और आपको कहीं पर इलाज करवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। और जो भी बीमारी है आप अपने घर पर अपने हाथों से तैयार करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक बार यदि आप आयुर्वेदा के थोड़े से नुस्खे जान जाते हैं, हल्के से नुस्खे भी अगर आप जानने लगते हो, तो आप अपने शरीर में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होने देंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही घरेलू नुस्खा मैं आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयुर्वेदा दिनेश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं आयुर्वेदा दिनेश। तो दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले नए आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, और शेयर, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे उन लोगों तक पहुँच सके जिनको इन नुस्खों की आवश्यकता हो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी होम रेमेडी इसके बारे में। तो दोस्तों, मैं आज कुछ आपको ऐसे ही घरेलू नुस्खे बताने जा रहा हूँ जो कि आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, कुछ ऐसे ही आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे और होम रेमेडी आप अपने किचन में ही तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा जो कि आप प्रतिदिन काम में लेते हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते और नतीजा ये होता है कि आपको अनेक सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही घरेलू नुस्खा, होम रेमेडी मैं आज आपके लिए लेके आया हूं जो आप अपने घर पर तैयार करेंगे और कभी आप बीमार नहीं होंगे। जान जाइए ये आयुर्वेदा का राज। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी होम रेमेडी। तो आपको फ्रिज आइटम खाने का बहुत ही शौक होता है। आपको क्या कोई भी हो, गर्मी का मौसम होता है तो हमें हर चीज़ ऐसी खाने के लिए ऐसी चीज़ चाहिए कि ठंडी चीज़ होनी चाहिए, और गर्मी का मौसम है तो ठंडा भी अपने को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी ऑन कर दो, बहुत चीज़ ठंडी होती है। तो जिन लोगों को पानी भी पीते हैं वो भी ठंडा पीते हैं, कोई फ्रूट वगैरह खाते हैं तो वो भी फ्रीज करके उसके बाद में उनको कटिंग करके खाते हैं ताकि उन्हें वो अच्छा लगे, फ्रेश लगे। तो इससे होने वाली बीमारी आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। जब आप कोई किसी भी तरह की ठंडी चीज़ खाते हैं तो आपकी आंतें सिकुड़ जाती है, जिसके लिए आपके आंतों को, आपके शरीर को बहुत ही प्रेशर होता है, जिससे कि नतीजा ये होता है कि आपको जुकाम लग जाता है, आपको कफ बनने लगता है, खांसी हो जाती है, आपकी आंतें अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना। आप जब भी ठंडा आइटम खाते हैं तो ये चीज़ें बहुत सी जो होती है जो आपको जुखाम बनाने में, आपकी आंतों को रुकआउट करने में या बाधित करने में काफ़ी होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक होम रेमेडी बता दूं, एक आयुर्वेदिक अपना घरेलू नुस्खा है छोटा सा। जब भी आप किसी भी तरह की ठंडी चीज़ खाएं या कहीं पर घर पे या बाहर कहीं पर भी खाते हैं, तो उससे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें। यदि आप अपने घर पर हैं या कहीं बाहर हैं, तो आप जब भी खाना खाते हो, तो जब आप अपने घर पे हो तो आपको क्या करना है, एक छोटा चम्मच, एक तिहाई भाग, एक छोटे चम्मच का एक तिहाई भाग एक नॉर्मल ग्लास में आपको घी, गाय का घी होता है, जो ना तो गर्म करना है ना ठंडा होना चाहिए, जैसा एक नॉर्मल टेम्परेचर में होता है घी, वो भी गाय का शुद्ध देसी घी, एक नॉर्मल टेम्परेचर पानी की गिलास में एक तिहाई छोटा चम्मच का इस भाग गाय का घी उस आप गिलास के अंदर मिक्स कीजिएगा, जिससे कि आपके शरीर का जो भी आंतों का सिस्टम होता है, जो आपकी आंतें सिकुड़ने लगती है या बराबर काम नहीं करने लगती, या आपको उसकी वजह से जुकाम बनने लगता है या कफ बनने लगता है, या किसी का गला बैठ जाता है, जिनकी आवाज़ दबी दबी सी हो जाती है, कहते हैं घर वाले कहते हैं ना कि ठंडी चीज़ मत खाया करो, इतनी ठंडी मत खाया करो, गला ख़राब हो जाएगा, या कुछ समय के बाद में खाना चाहिए। तो उनके लिए कुछ ऐसा ही ये है नुस्खा। तो आपको क्या करना है, एक छोटे चम्मच का एक तिहाई भाग शुद्ध गाय का देसी घी और एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, जिसमें आप वो घी मिक्स करके आप जब भी कोई खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद में या आपको जब भी टाइम मिले
अगर आप ठंडा खाना खाते हो या कहीं बाहर जाते हो तो घर पे आके वापस, या ठंडा खाना खाते हो घर पे, कोई जैसे कोई भी चीज़ फ्रिज की हुई चीज़ हो तो वो खाते हो, तो उसके बाद में आपको 1 गिलास वो पानी घी मिलाया हुआ सेवन करना है, जिससे कि आपकी आंतों पर किसी भी तरह का कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपकी आंतें अच्छी तरीके से काम करने लगेगी। कईयों में ये समस्या होती है कि वो गर्म चीज़ खाते हैं, तो गर्म चीज़ खाने से उनको हिचकी आने लगती है, उनकी आंतें सिकुड़ जाती है, फिर वो एकदम अपने शरीर को टेम्परेचर को वापस खोलते हैं तो एकदम दिल की हृदय की तरह खुलना बनना ऐसा हो जाता है, जिससे कि अपने को हिचकी आने लगती है। तो उनके लिए भी ये बहुत सी कारगर नुस्खा है। अब बता दूं मैं आपको दूसरा नुस्खा। आजकल फास्ट फूड खाने का बहुत ही प्रचलन है। अधिकांश जो बच्चे वगैरह होते हैं या कहीं औरतें या लेडीज़ वगैरह जो भी हैं, तो उनको नूडल्स खाने का बहुत शौक़ होता है, और नूडल्स कितना भी मना करो वो बच्चे खाए बगैर रहते नहीं हैं। तो नूडल्स कईयों को तो इतना नुकसान करते हैं कि वो उनके पेट में एक तरह से बंडल बन जाता है और जम जाता है। नतीजा ये होता है कि उसको आपको ऑपरेशन करवा के बाहर निकालना पड़ता है। ये कहीं कहीं पर आपने सुना होगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जो कि आपको उन चीज़ों को शरीर में हजम नहीं हो पाती। तो उसके लिए भी मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। आपको क्या करना है, वही गाय का घी आप पीते तो हैं ये गिलास के अंदर डाल के, तो आपको क्या करना है, गाय का गरम घी मात्र 2 बूंद, आप जब सोते हो तो आपको क्या करना है, वो गाय का घी अपने 2 बूंद नाकों में डालना है, 2 बूंद। आप ये नुस्खा आजमाइएगा, जिससे कि आपका जो भी खाना होता है वो अच्छी तरीके से पचने लगेगा, आपका हाजमा सही होगा। और दूसरी बात, जब आप ये आयोडीन नमक खाते हैं तो उससे बेटर है कि आप सेंधा नमक इस्तेमाल करें, क्योंकि अनेक से केमिकल मिलाए जाते हैं तो भी फिर भी आपको थायराइड की बीमारी हो जाती है या आयोडीन से कमी होने वाले अनेक से रोग हो जाते हैं। तो आपको अपने खाने में सेंधा नमक लेना चाहिए, जिससे कि आपका जो भी आप खाना खाते हो एकदम अच्छी तरीके से हाजमा चलता रहेगा, आपका पाचन शक्ति बराबर बनी रहेगी। आपको कभी भी किसी भी तरह की ऐसी समस्या नहीं आएगी कि आपका हाजमा दिक्कत देता है, आपका हाजमा काम पूरी तरह से नहीं कर पाता। तो उसके लिए आप हमेशा एक काम करना, वो जो आप आयोडीन नमक खाते हो मार्केट से लेके, उससे बेटर ये होता है कि आप सेंधा नमक हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा, जो कि आपके शरीर को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होने देगा। और अगला ये है, जिनको भी थायराइड की समस्या है, थायराइड उनके गले में होता है, तो उनके लिए भी मैं एक होम रेमेडी बता दूं। वो धनिया होता है, धनिया, फ्रेश धनिया, हरा धनिया पत्ते, तो आपको हरा धनिया एकदम फ्रेश लेना है और उन्हें अच्छी तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करके उसका जूस बना लेना है। 30 ml प्रतिदिन वही हरा धनिया आप मिक्सर ग्राइंडर में करके पानी के साथ 30 ml उसे एकदम अच्छी तरीके से ग्राइंड करके उसका एक मिश्रण बना लीजिएगा, उसका जूस बना लीजिएगा। फिर उसको आप एक सूती कपड़े की सहायता से छान लीजिएगा। फिर आपको प्रतिदिन, जिनको भी थायराइड की समस्या है, रामबाण इलाज बता रहा हूँ थायराइड की समस्या का, आपको कहीं नहीं जाना होता, आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं ये नुस्खा। तो जिनको भी ये थायराइड की समस्या है वो उस धनिए का पानी प्रतिदिन 30 ml तक सेवन करें, उनकी थायराइड की समस्या पूर्ण जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ये थी अपने होम रेमेडी। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले आयुर्वेदिक अपने घरेलू नुस्खे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।